बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करते हैं आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज एक ज़बरदस्त किस्म की भिंडी की और आलू की रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हैं। उम्मीद करते हैं ये रेसिपी आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। इसको आपने ट्राई ज़रूर करना है तो आपके घर में मांग मांग कर खाएंगे घर वाले। इसको हम बड़े मुनफरिद तरीके से बनाने वाले हैं। तो चले जी चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हमने क्या करना है जी, आलू की कटिंग कर लेनी है इस तरह से लंबाई के रुख में चिप्स के टाइप की, और इसको पानी में भिगो के रख देना है। साथ ही हमने भिंडी ली है, इस वक्त भिंडी के डंडल उतार दी है, इसको साफ कर लिया। कटिंग कर लेते हैं इसकी। भिंडी की हमने कटिंग कर ली है जी, इस तरह लंबी लंबी कटिंग की है, बहुत बारीक कटिंग नहीं करनी है आपने। ऑयल लिया है, ऑयल के अंदर आपने भिंडी को शामिल कर देना है। यहाँ पे हम भिंडी को फ्राई करेंगे क्योंकि भिंडी के अंदर जो लेस होती है उसको हमने ख़त्म करना है। भिंडी की लेस ख़त्म करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उसको फ्राई करें ऑयल के अंदर। यहाँ पे हमारी आंच जो है वो मीडियम टू हाई है, आपने स्लो आंच पे इसको फ्राई नहीं करना। और भिंडी को फ्राई करते हुए आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि भिंडी का कलर ख़राब नहीं होना चाहिए और इसको टूटना नहीं चाहिए। आपने इस हद तक इसको फ्राई कर लेना है। भिंडी को हमने तकरीबन 6 से 7 मिनट फ्राई किया है जी। तो अब आप इसका कलर देख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। भिंडी की जो शेप है वो भी ख़राब नहीं हुई। अभी इसमें थोड़ी सी कसर है, ज़्यादा क्रिस्पी नहीं हुई। उसके साथ ही हमने इसमें आलू शामिल कर दिए हैं। अगर आप भिंडी को फुल क्रिस्पी करके आलू शामिल करेंगे तो क्या होगा, भिंडी आपकी बहुत ज़्यादा काली हो जाएगी, इसका कलर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। आपको ये नहीं पता चलेगा कि हमने क्या पकाना था और क्या पका रहे हैं। इसलिए जब इस स्टेज पे आप भिंडी पहुंच जाए तो आपने इसके अंदर आलू शामिल कर देने हैं। वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी हमसे भी ज़्यादा बेहतर तरीके से बन सकती है। आलूओं को 2 से 2.5 मिनट के लिए हमने इसके अंदर फ्राई करना है। आलू चूँकि नरम होते हैं और इसकी कटिंग भी हमने बारीक की हुई है चिप्स की तरह, तो ये बहुत जल्दी से फ्राई हो जाएंगे, गल जाएंगे। बहुत ज़्यादा आलूओं को नहीं गला लेना, इसको दम पे रखें तो इनकी शक्ल ही ख़राब हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी भिंडी और आलू दोनों बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं प्लेट के अंदर। चलेंगे अगले प्रोसेस की तरफ। अगले काम की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कर लिया करें। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो साथ में लगे हुए बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि बर वक्त आप तक अपडेट पहुंचे। अब आपने जिस ऑयल में भिंडी फ्राई किया उसको ज़ाया नहीं करना। उसी ऑयल में आपने 1 चम्मच साबुत धनिया लेकर हाथों में मसल के उसके अंदर डाल देना है। 30 सेकेंड के लिए आपने इसको क्रैकल करना है। इससे ज़्यादा अगर आप क्रैकल करेंगे तो ये उड़ उड़ कर आपके ऊपर छींटे डालेगा, उससे आपने बहुत ज़्यादा बच के रहना है। उससे पहले पहले आपने इसके अंदर स्लाइसिस में इस तरह लच्छेदार कटे हुए प्याज शामिल कर देने हैं। अच्छा जी, भिंडी के अंदर लच्छेदार प्याज़ों का बड़ा मैटर होता है। आपने इसको बारीक प्याज कभी भी नहीं डालने होते। सब्जियों में आपने इस तरह डालने होते हैं कि सब्ज़ी के अंदर प्याज आपके नज़र आए, और ना ही हमने इसको ज़्यादा फ्राई करना है। बस इसका कच्चापन दूर करेंगे और हमारे प्याज रेडी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह जब आपके प्याज हो जाएं तो आपने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है। नॉर्मली भिंडी में आप लहसुन अदरक अगर नहीं भी शामिल करते हैं तो यहाँ पे लाजमी करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसके साथ आलू शामिल किए हुए हैं और उसके लिए लहसुन अदरक का होना ज़रूरी है। तो इसको भी आपने 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लेना है, कच्चापन इसका दूर कर लेना है। जब इससे प्यारी सी खुशबू उठने लगे सुनहरा होने से पहले पहले, तो आपने स्लाइसेस में इस तरह कटे हुए टमाटर शामिल कर देने हैं। 1 टमाटर हमने यहाँ पे शामिल किया जी, इसको इस तरह स्लाइसेस में बहुत बारीक कटिंग की है। इसने 1 से 1.5 मिनट के अंदर अंदर ही बिल्कुल गल जाना है। तो हम इसको गला लेते हैं। जब टमाटर हमारा अच्छे से गल जाएगा तो उसके साथ हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन टमाटर और फ़ौरन से गल गया है। अब इसके ऊपर मसाले शामिल करेंगे जी। सबसे पहले हमारे पास है लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून हमने शामिल कर दिया। आप अपने टेस्ट के हिसाब से देख लीजिएगा। धनिया पाउडर 1 टीस्पून हमने शामिल कर दिया है। हल्दी पाउडर हमने 1/2 टीस्पून इसके अंदर डाला है, और नमक आपने अपने टेस्ट के अनुसार देख लेना है। नमक हमने यहाँ पे 1 टीस्पून शामिल किया है। अच्छी तरह मसालों को मिक्स करेंगे और पकाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो ड्राई मसाले हम डालते हैं इनका पकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा मसाला बहुत अच्छे से बनकर रेडी हो गया है। अब हमने इसके ऊपर डाल देनी है हरी मिर्चें। 3 से 4 अदद ये हरी मिर्चें थी, ज़्यादा कड़वी वाली नहीं है। अगर ज़्यादा कड़वी हैं तो आप 2 भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह 1 मिनट के लिए इसको भी पका लेना है ताकि इसका फ्लेवर भी मसाले के अंदर अच्छे से शामिल हो जाए।
अब हम इसके अंदर डाल देते हैं जो फ्राई करके रखी हुई भिंडी और आलू हैं। तो यहाँ पे आपने इसको मसाले के अंदर बड़ी अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि सारी भिंडी के साथ और आलू के साथ मसाला लग जाए और जो मसाले का जायका है, जो टेस्ट है, वो भिंडी और आलू के अंदर आ जाए। तो ये रेसिपी माशाल्लाह से बड़ी कमाल की बनने वाली रेसिपी है। आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है और अपना फीडबैक कमेंट्स की सूरत में ज़रूर बताना है। अगर मसाला आपका नीचे लग रहा है तो आपने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देना है। थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इसमें पूरा गिलास ही डाल देना है। आप बिल्कुल हाफ कप पानी डालें, वो थोड़ी देर में खुश्क हो जाएगा। और आलूओं के गलने में अगर थोड़ी सी कसर बाकी है तो ये दम जब आप लगाएंगे तो इंशाल्लाह वो भी बहुत अच्छे से गल जाएंगे। ढक्कन उठाने के बाद हम एक दफ़ा इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और यहाँ पे आप देख लें कि जो थोड़ा सा पानी हमने शामिल किया उसकी वजह से ये मसाला बिल्कुल उतर चुका है कढ़ाई के साथ। और अब हमारे आलू और भिंडी में किसी तरह का भी मॉइस्चर बाकी नहीं है, ऑयल इसने सेपरेट कर दिया है। भिंडी और आलू का मज़ेदार सालन बनकर रेडी है। जस्ट हमने इसके ऊपर धनिया गार्निश करना है। आपने भी हरा धनिया अपने टेस्ट के हिसाब से इसके ऊपर डाल लेना है। एक दफ़ा हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि इसका भी जो खुशबू है, जो टेस्ट है, वो बहुत अच्छी तरह सालन के अंदर मिक्स हो जाए। इसके बाद आपने इसकी आंच बंद कर देनी है और इसको सर्व करना है। इसको आप किसी भी तरह सर्व कर सकते हैं, पराठे के साथ ये बहुत ही मज़ा करता है। और अगर आप चपाती के साथ भी इसको इंजॉय करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको हर लिहाज से पसंद आने वाली रेसिपी है। अब हम चेक कर लेते हैं जी, हमने आलूओं को जो गलाया है तो किस हद तक हमारे आलू गले हैं। यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी तरह हमारे आलू गल चुके हैं। ये देखिएगा जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें कितने बेहतरीन हमारे आलू गल चुके हैं। आज की इस रेसिपी का जो तमाम तरीका हमने आपसे शेयर किया है, उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।